गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मैथ्स के बेसिक ज्योमेट्री के पार्ट 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 3 से क्लास 7 तक के बेसिक ज्योमेट्री के सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेप्स। टाइप्स ऑफ शेप से पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के बारे में। टाइप्स ऑफ शेप्स में वापस आते हैं। टाइप्स ऑफ शेप्स में दो टाइप के शेप्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है 2D शेप एंड 3D शेप। 2D शेप क्या होता है? 2 डायमेंशन शेप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायमेंशन शेप्स होते हैं जिनमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। 3D शेप क्या होता है? 3D शेप 3 डायमेंशन शेप्स होते हैं, जिसमें क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों 2D शेप को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो 2D शेप में क्या है कि 2D शेप और फ्लैट शेप। फ्लैट का मतलब क्या होता है ये सभी को पता है। फ्लैट का मतलब होता है प्लेन, एकदम एकदम बराबर। अब क्या होता है? दे हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। दे हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ, नो हाइट। इनमें क्या होता है कि सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, हाइट तो बिल्कुल नहीं होती है। इनके एग्जांपल क्या होते हैं कि रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है ना, ये ट्रायंगल है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी 2D शेप में आ गई। सपोज करिए रोटी हो गई, नोट हो गई, है ना, नोट 10 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट, करेंसी वाली नोट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें हो गई, पेपर हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि 2D शेप के अंदर में आ गई। क्या 2D शेप के अंडर में आ गई। अब चलते हैं क्या 3D शेप के बारे में। 2D शेप में ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, वो रेक्टेंगल है, सर्कल मैंने बना के रखा है पहले से। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पार्ट 9 में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं 3D शेप में। 3D शेप बच्चों 3 डायमेंशन शेप्स होते हैं, जिसमें क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि ऐसे सॉलिड शेप कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सॉलिड शेप। सॉलिड शेप को पकड़ने का एक तरीका होता है। सॉलिड शेप को हम ऐसे पकड़ते हैं। ध्यान से देखिए, रोटी को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं और सॉलिड शेप को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, सॉलिड शेप। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग फेस, एज और वर्टेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जान लेते हैं ये। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये समझिए यहाँ पर कि वर्टेक्स जो होती है, वो फेसेस जो होते हैं, तो कैसे करिए कि सबसे पहले आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसके फेस में देखते हैं उसको पहचानने के लिए। तो यहाँ भी वही है कि सबसे पहले आपको इसके फेसेस को ही देखना पड़ेगा इन सभी शेप्स को पहचानने के लिए। तो फेस क्या होते हैं? फेस क्या होता है? ये दो टाइप के फेस होते हैं, एक होता है कर्व फेस और एक होता है फ्लैट फेस। ये क्या है? फ्लैट फेस है। फ्लैट फेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कर्व शेप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गैस करिए, घर में बाल्टी पड़ी होगी, बाल्टी के साइड में ध्यान से देखिए, जैसे ये सिलेंडर है, ये बाल्टी सपोज करिए, बाल्टी के यहाँ पे जो पार्ट होता है कर्व कहता है, ये मुड़ा हुआ होता है ना ऐसा, उसे हम कहते हैं कर्व शेप, कर्व फेस कहते हैं। और ऊपर साइड जो होता है और नीचे साइड जो होता है इसे हम कहते हैं प्लेन फेस। क्या कहते हैं? प्लेन फेस। ध्यान से देखिए बच्चों कि ये है क्या? प्लेन फेस। और ये क्या? कर्व फेस। क्या है ये? कर्व फेस। लेकिन ध्यान से देखिए, प्लेन फेस यहाँ पर हमारे क्या है? प्लेन फेस ही है। कर्व फेस इसमें देखने को आपको नहीं मिल रहा है। फेस जहाँ पे फेसेस आपको मिलते हैं आके, ये फ्लैट फेस है। फ्लैट फेस दोनों आके जहाँ पे मिल रहे हैं, ये लाइन बन रही है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं एजेस। क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। अब जहाँ पे दो या दो से अधिक एजेस आकर यहाँ पे मिल रही हैं, जैसे 1, 2 और 3, तीनों एजेस आके इस कोने में मिले ना, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स अगर बहुत सारे हैं तो उसे हम कहेंगे वर्टिसेस। क्या कहेंगे? वर्टिसेस कहेंगे। अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया कि वर्टेक्स और वर्टिसेस में क्या अंतर होता है। तो बच्चों आपके सामने कुछ फेस शेप्स बने हुए हैं 3D शेप, जिनको आप लोग देखकर पहचान सकते हैं उनके फेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या, अब हम लोग देखेंगे इसमें एजेस कितनी है। तो एजेस के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें कि इसमें 12 एजेस हैं। ये क्यूब है, क्यूब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11 और 12। ये ध्यान से देखिए बच्चों, 12 एजेस हो गई। 12 एजेस। वर्टेक्स कितनी है, वर्टिसेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टिसेस हो गई। और फेसेस कितने हो गए? 6 फेस हो गए। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस हो गए। ध्यान से देखिए। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखना है। बस यहाँ पे एक चीज़ का डाउट होगा आपको कि सिलेंडर में जैसे कर्व शेप आ जाता है, कर्व फेस आता है। कर्व शेप को समझने के लिए आप समझिए कि बॉल, बॉल देखिए आपने, बॉल क्या होती है? पूरी कर्व शेप की बनी होती है। कर्व शेप, कर्व फेस होता है ना, कर्व, कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो एक तरह से मुड़ा हुआ फेस और फ्लैट फेस। फ्लैट का मतलब होता है प्लेन, सपाट, और कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ। चलिए बच्चों आप समझ गए होंगे आई होप। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा, एक मॉडल है हमारे पास जो 3D मॉडल है, किसका? क्यूब का। फिर आपको 3D मॉडल दिखाता हूँ आपको क्यूबॉइड का भी, और स्पेयर का भी, सिलेंडर का भी, और कोन का भी। ओके, हम ध्यान से देखें तो इसमें जो ब्लैक कलर की लाइनें दिख रही हैं वो क्या है? इसकी एजेस हैं। और जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है और ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? हमारे फेसेस हैं, ठीक है बच्चों। और फेसेस और एजेस आपको पता चल गई क्या होते हैं। तो बस इसमें ये देखिए कि चारों तरफ से ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल जैसा। तो ये क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। क्या होता है ये?
क्यूबॉइड होता है। ओके बच्चों, अब चलते हैं कहाँ, सिलेंडर की तरफ। इसमें ध्यान से देखिए, ऊपर साइड और नीचे साइड क्या होते हैं, फ्लैट फेस होते हैं, और यहाँ पर जो हमारा होता है ये होता है क्या, कर्व फेस। कर्व फेस ध्यान से देखिए चारों तरफ से गोलाकार में होता है। इसमें वर्टेक्स नहीं होती दोस्तों, इसमें वर्टेक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि ध्यान से देखिए जहाँ एजेस जाके मिलती हैं यहाँ पर उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, जैसे हमने देखा भी क्यूबॉइड में। लेकिन इसमें वर्टेक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि इसकी एज, एक नीचे एज है, ये ध्यान से देखिए एज है ना इसकी, और एक ऊपर एज है, ठीक है। अब ये जो एजेस है ये आपस में मिल नहीं रही है, मतलब क्या है, इनमें वर्टेक्स नहीं रहती। सिर्फ इसमें क्या है, 2 प्लेन फेस है और 1 कर्व फेस है, और 2 क्या है, एजेस है, वर्टेक्स इसमें नहीं है। ओके बच्चों, अब चलते हैं कहाँ, कोन में। तो कोन में आपको नीचे साइड फ्लैट फेस दिख रहा होगा, ऊपर साइड एक वर्टेक्स दिख रही होगी टिप की जैसा, ये क्या है, इसको तो वर्टेक्स बोलते हैं। अभी फिलहाल लोग प्लेन फेस आके मिल रहा है ना, इसे हम कहेंगे सिंगल एज कहेंगे, पर ध्यान से देखिए ऊपर वाले भी लोग इसको वर्टेक्स कहते हैं, और नीचे सिंगल एज होती है। 2 फेसेस होते हैं, एक होता है प्लेन फेस, एक होता है कर्व फेस। कर्व फेस ऊपर साइड है ध्यान से देखिए, और प्लेन फेस क्या है, नीचे है। तो बच्चों ये था क्या, कोन। ये क्या था, कोन। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत मुझे बता सकते हैं। स्पेयर शेप जो होता है वो चारों तरफ से कर्व होता है, इसमें 1 ही कर्व फेस होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है इसमें, ना तो एजेस होती है ना तो वर्टेक्स होते हैं, सिर्फ एक कर्व फेस होता है। ठीक है बच्चों, स्पेयर शेप है। ओके, थैंक यू।